Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of mathematics for class 10 from NCERT book, and this is my lecture number 46 from chapter 13 surface area and volumes. Students, before this video I have prepared lectures for chapter 1 to chapter 12. So if you have not watched the lectures of those chapters, then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.1 क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7 विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम 1 बाय 1 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, यानी हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है और उस पर जो है एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो सबसे पहले हम एक क्यूबिकल ब्लॉक बना देते हैं। इस तरीके से आप देखिए, मैं यहाँ पर एक क्यूबिकल ब्लॉक बना देता हूँ। क्यूब है तो इसके सभी साइड्स सेम होंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया और ये आप देख सकते हैं एक क्यूबिकल ब्लॉक बन रहा है और फिर हमने इसको यहाँ से मिला दिया इस तरीके से। तो ये क्यूबिकल ब्लॉक बन गया। अब इसमें ध्यान ये देना है बच्चों कि व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, लेकिन हमें क्या करना है, मैक्सिमम डायमीटर का हेमिस्फीयर लेना है। तो मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है बच्चों? मैक्सिमम तब होगा जब ये पूरे के पूरे एज को टच करता हो। अगर इस क्यूबिकल ब्लॉक जो है, इस क्यूबिकल ब्लॉक का जो फेस है, जो टॉप वाला फेस है, इस टॉप वाले फेस के एजेस को जो टच करेगा उसके बराबर जिसका डायमीटर होगा तो वो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। तो यहाँ पर इस तरह का एक हेमिस्फेरिकल ब्लॉक है इस तरीके से। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर वाला हेमिस्फीयर कब होगा? जब वो क्यूबिकल ब्लॉक के दोनों एजेस को टच करता हो। ठीक है, इसका मतलब जो हेमिस्फेरिकल पार्ट हमने लिया है या हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, वो डायमीटर किसके बराबर होगा? इस पूरे क्यूबिकल ब्लॉक के साइड के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर क्यूबिकल ब्लॉक का जो साइड है 7 सेंटीमीटर है, तो इस हेमिस्फेरिकल का जो डायमीटर होगा वो भी क्या हो जाएगा? 7। मतलब इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 3.5। ठीक है, या फिर 7/2। अब हमें क्या पूछा गया? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस पूरे के पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो आपने 3 क्वेश्चन मैंने जो पहले करवाए उसमें आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, क्यूबिकल ब्लॉक का हम लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्यूबिकल ब्लॉक जो हमारा है इसका टोटल सरफेस एरिया लेते हैं। फिर जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेते हैं। जो ये वाला पार्ट है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये हम लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हेमिस्फीयर का जो बेस है, ये जो सर्कुलर पार्ट है, आप बेस पे देख रहे होगे, हेमिस्फीयर का जो बेस है, ये सर्कुलर पार्ट चूंकि ब्लैंक होता है, ये खाली होता है, इसलिए इस सर्कुलर पार्ट को माइनस करते हैं। ठीक है, इस सर्कुलर पार्ट का जो एरिया होगा इसको माइनस करेंगे, क्योंकि हमने क्यूबिकल ब्लॉक का तो पूरा एरिया लिया है। तो क्यूबिकल ब्लॉक के पूरे एरिया में से इतना स्पेस खाली है, ये जो हेमिस्फेरिकल यहाँ पे सरमाउंटेड है, इसका जो बेस है, ये बेस पूरा खाली है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, इसमें क्या क्या होगा देखो, पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। तो टोटल और कर्व तो इसमें होता नहीं है, तो हम सीधे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या ऐड होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसके बाद माइनस क्या होगा? ये जो सर्कुलर एरिया है, मतलब बेस ऑफ द हेमिस्फीयर पे जो सर्कुलर पार्ट है, ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस
एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑन द बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसका हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया क्या होता है, आपको सबको पता है, 6 इंटू ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो इसका साइड क्या है, 7 है, इसका मतलब 6 इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई होता है, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। तो इसका जो रेडियस है वो हमने बताया 7 पूरा डायमीटर होगा, रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, तो इंटू 7/2 इंटू, सॉरी ये 2 है, इंटू 7/2, तो ये हो जाएगा हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट ऑफ द बेस। ये जो बेस पे सर्कुलर पार्ट है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसमें रेडियस क्या है 3.5 या फिर 7/2 बोल सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर हम करेंगे यहाँ पे, पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, इंटू आर की वैल्यू हम लेंगे 7/2 इंटू 7/2। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 6 इंटू 7, 7 जा क्या होता है 49 होता है, प्लस यहाँ पे आप 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 7 से इस 7 को कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 से 22 को करेंगे कैंसिल तो 11 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 11, 7 जा 77, ठीक है, माइनस यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 2 से ये कैंसिल हो गया तो 11 आ गया। अब 77/2, तो यहाँ पे आ गया 77/2 आ गया। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 294 आ जाएगा, 294 प्लस 77 माइनस 77 डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपके पास क्या मिल जाएगा, टोटल जो आपका फाइनल आंसर आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे, -77/2 करेंगे। -77/2 करने का क्या मतलब है, इसका आप डेसिमल में कर सकते हैं। ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे तो आपके पास 38.5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को ऐड करके ये माइनस कर देना, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। A hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ठीक है, हमें क्या करना है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करना है। कहाँ से, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है उसके फेस पर से, बिल्कुल ऊपर वाला जैसे फिगर बना है वैसे यहाँ पर भी बनेगा। जैसे हमने एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक ले लिया इस तरीके से, बिल्कुल सेम टाइप का फिगर यहाँ पर भी बनेगा। स्टूडेंट्स ये आप देख पा रहे हैं, इसमें मैं एक क्यूब बना रहा हूँ, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका एक क्यूब हो गया। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करना है। ठीक है, और जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन होगा स्टूडेंट्स, उसका वो इस वाले फेस पे होगा। ठीक है, और उसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो क्यूब का एज क्या है, ये पूरा क्यूब का एज है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है,
तो इतना बड़ा उसका डायमीटर होगा। इसका मतलब वो किनारों को टच करेगा। वो जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें हम थोड़ा सा पार्ट निकाल लेंगे। इतना पार्ट जो है इस क्यूबिकल सॉलिड में से इतने सर्कल के बराबर, एक हेमिस्फेरिकल के बराबर इसमें गड्ढा कर देंगे। मतलब इसमें आप समझ रहे हो डिप्रेशन का क्या मतलब होता है। इस तरीके से चीज़ों को इसमें से निकाल लेना। जैसे कटोरी होती है तो कटोरी भर के सामान निकाल लेना, ठीक है। इस तरीके से डिप्रेशन हो गया, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हो गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसका देखो जो एज है, इसका जो क्यूब का एज क्या है, ए बी, इसके एज के बराबर ही इस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का डायमीटर है, यानी इसका जो डायमीटर है वो भी इसके बराबर है। तो अब हमें क्या करना है, डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर। अच्छा, इसका डायमीटर एल है, इसका मतलब क्यूबिकल ब्लॉक का साइड भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। उसके बाद डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो रिमेनिंग सॉलिड है, यानी इसको निकालने के बाद जो सॉलिड बचेगा उसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। अब इसमें आपको एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है, यहाँ पे क्यूबिकल ब्लॉक जो है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया तो रहेगा ही, प्लस जो हेमिस्फीयर है ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो इस जो स्फेरिकल हेमिस्फीयर है, ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फेरिकल पार्ट है, इसका भी सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा और वो उसमें ऐड हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये वाला पूरा फेस ऐड होगा, इस फेस का एरिया सभी, यानी 5 फेसेस का एरिया तो ऐड होगा। जो लास्ट वाला 6वां फेस है, इस 6वें फेस पे देखो एरिया ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का पूरा हमें डिप्रेशन है, तो इस डिप्रेशन का भी तो कुछ एरिया होगा ना। जैसे आप कटोरी देखते हो, आपके घर में कटोरी होगी, इसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें। तो ये जो अंदर वाला ये जो पार्ट है, पूरा अंदर वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का ही तो पूरा निकालना पड़ेगा ना सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, ठीक है। और अगर ये मोटा है, इस तरीके से है, कटोरी है, इस तरीके से कुछ है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अंदर वाले का भी सरफेस एरिया देखना है, इसका, और ये जो बाहर वाला है इसका भी सरफेस एरिया देखना पड़ेगा। उसी तरीके से वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होगा बच्चों, कि क्यूब है, इसके 6 फेसेस होते हैं, तो 5 फेसेस तो हो जाएंगे। 6वें फेस पे जहाँ पे डिप्रेशन है, यहाँ पर जो कटोरी नुमा एक बना है, हमने डिप्रेशन बनाया है, इसका भी पूरा का पूरा एरिया हमें लेना पड़ेगा। इसका मतलब हेमिस्फीयर का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, और उसके बाद क्यूब का हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए। और इसमें आप ये भी ध्यान देंगे कि मान लीजिए ये आपका एक क्यूब है, हम एक आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, इस तरीके से आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया निकालना है बच्चों। तो एक तो ये पूरा पार्ट देखोगे, जिसको देखो हम ऐसे कर रहे हैं, मतलब हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ का एरिया हम लेंगे, ये पूरा एरिया लेंगे, ठीक है, ये पूरा, इसके बाद इसके अंदर का एरिया लेंगे, ये वाला। लेकिन अगर हम इस क्यूब का पूरा एरिया निकालते हैं तो इसमें ये वाला जो पार्ट बच रहा है, ये वाला, इसको तो माइनस करना पड़ेगा ना, इस पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा, यानी ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको हमें निकालना पड़ेगा। ये जो कटोरी है, कटोरी इतना तो गैप हो गया है, इसलिए हमने इसका निकाल लिया सरफेस एरिया। अब इसका जो ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट है ये हमें निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने क्यूब का पूरा एरिया निकाला था, तो उस पूरे एरिया में यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर जो है एयर है, तो हमें एयर का जो एरिया है वो तो लेना नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यहाँ पे आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ये किसके बराबर आएगा? सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो क्यूब का सरफेस एरिया है पहले तो वो लेना पड़ेगा। फिर इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? हेमिस्फीयर का जो इनर सरफेस एरिया है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। इसके बाद माइनस करना पड़ेगा ये जो आपका ये वाला रीजन है, मतलब कि सर्कुलर पार्ट जो बन गया है फेस पर, इसको माइनस करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझा दिया था। तो माइनस
एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। अब बस निकाल लेना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जो है यहाँ पे L दिया है, क्या दिया है, L दिया है, लेंथ L दिया है, तो क्या हो जाएगा 6L स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर ऐसा होता है। तो यहाँ पे रेडियस क्या है, रेडियस है L/2, क्योंकि डायमीटर L के बराबर है तो रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, L/2 के बराबर हो जाएगा। तो 2 पाई आर की जगह हमने लिखा L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट। तो सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे इसका भी आर क्या है, इसकी रेडियस L/2 है, तो सिंपली क्या हो जाएगा पाई इंटू L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 6L स्क्वायर प्लस 2 पाई L स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस पाई L स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 4 आप जो है कॉमन ले सकते हैं, 4 जो है डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, लाएंगे तो क्या होगा 6 4 जा 24 L स्क्वायर प्लस 2 पाई L स्क्वायर माइनस पाई L स्क्वायर, ये टोटल आ गया। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है आपका यहाँ पे देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है इन तीनों में, कॉमन क्या है 2L स्क्वायर कॉमन है, तो 2L स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे सब में तो यहाँ पे क्या बचेगा 12 प्लस यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे 2L स्क्वायर कॉमन नहीं है, केवल L स्क्वायर कॉमन है, L स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 24 बचेगा प्लस 2 पाई माइनस पाई अपॉन नीचे 4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन 4 ब्रैकेट में 24 प्लस देखो 2 पाई माइनस पाई मतलब केवल पाई बचेगा, तो 24 प्लस पाई। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। आई होप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्ट्रक टू ईच hemisphere stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 meter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. इस पूरे का सरफेस एरिया निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का कोई शेप होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सबसे पहले इसमें एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, इस सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, फिर क्या करते हैं दोनों हेमिस्फीयर का जो क्या कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो हम निकालते हैं, ठीक है। इसका भी और इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करते हैं, तो टोटल आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, देखो ये जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है यहाँ पे दिया क्या गया है, इसका जो पूरा लेंथ है वो 14 मिलीमीटर का है और हाइट इसका जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर का है। तो जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है 5 मिलीमीटर का है, क्लियर। इसका रेडियस भी क्या होगा 5/2 हो जाएगा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा 5/2। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, इसका रेडियस क्या होगा 5/2, क्लियर, इन दोनों का रेडियस हो जाएगा। तो इस पूरे केवल सिलेंड्रिकल पार्ट जो है, ये बीच में जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका लेंथ क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे तीनों अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले हम सिलेंड्रिकल पार्ट का CSA निकाल रहे हैं, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर, तो क्या होता है 2 पाई RH होता है, 2 पाई R इंटू H हाइट होती है। तो यहाँ पे हाइट कैसे आएगी बच्चों, देखो टोटल तो 14 है, टोटल है हमारे पास, एक सेकेंड, टोटल हमारे पास है 14 पूरी लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की,
माइनस ये दोनों डायमीटर्स तो कम हो, ये दोनों रेडियस तो कम हो जाएंगे ना, दोनों हेमिस्फीयर के रेडियस कम हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। -5/2 -5/2 मतलब टोटल -5 आ जाएगा। तो 14 - 5 क्या किसके बराबर आता है? 9 के बराबर आता है। तो इसका जो हाइट है सिलिंड्रिकल पार्ट का वो 9 हो गया, और इसका जो रेडियस होगा, सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो भी क्या होगा? 5/2। तो अब यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज़ पता चल गई। 2 × पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 5/2 और एच की वैल्यू क्या है? 5। एच की वैल्यू क्या आई? 9 आई, सॉरी, एच की वैल्यू 9 आई है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप वो कर दीजिए, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा 550/7 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास नहीं, सॉरी, इतना नहीं आएगा, ये आपके पास आएगा 990/7 मिलीमीटर स्क्वायर। 900 इसको मिटा देते हैं, एक सेकेंड। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आएगा 990/7 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आएगा सिलिंड्रिकल पार्ट में। और ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, हेमिस्फीयर का क्या होता है? टोटल सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये किसके बराबर होता है? 2πr²। तो यहाँ पे 2 × पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 5/2, ठीक है, इंटू 5/2। ये हो गया हेमिस्फेरिकल पार्ट का। लेकिन ये दो हेमिस्फेरिकल पार्ट हैं, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो अब इसका हम निकाल लेंगे। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 है, इन सभी का निकालेंगे आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 550/7 मिलीमीटर स्क्वायर। ये इन दोनों हेमिस्फीयर्स का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उसका टोटल आ गया। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर्स का और ये सिलेंडर का, तीनों को ऐड कर देना है। तो यानी 990/7 एंड 550/7 कर देंगे। तो 990/7 प्लस 550/7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका जो टोटल आंसर आएगा 1540/7, और इसका टोटल आंसर आ जाएगा आपका 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ कोनिकल टॉप। एक टेंट है हमारे पास, वो कैसा है? सिलिंड्रिकल है, वो जो है कोनिकल टॉप से सरमाउंटेड है। इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.5 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। यानी हमारे पास एक सिलिंड्रिकल जो है टेंट है, इस तरीके से ये सिलिंड्रिकल टेंट हमने बना दिया। ये सरमाउंटेड है कोनिकल से, इस तरीके का है, एक कोनिकल टॉप से सरमाउंटेड है, इस तरीके से इसका टॉप है, ठीक है। द हाइट ऑफ द एंड द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट है 2.1, इसका हाइट क्या है? 2.1 मीटर, और इसका जो डायमीटर है ये है 4 मीटर, ठीक है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, इस टॉप का जो स्लैंट हाइट है वो क्या है? 2.8 मीटर है। तो ये इसका आपका इस तरह का है, ये टोटल एक कोनिकल टॉप है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा हट है। तो हमें क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। हमें टोटल एरिया निकालना है। अब इसमें बताइए, टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोन का तो हमें लेना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, और सिलेंडर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पहले देख लेते हैं।
कोन का क्या आता है, पाई आर एल होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 आएगी, इंटू आर की वैल्यू, ये देखो 4 इसका डायमीटर है, किसका, सिलेंडर पार्ट का 4 डायमीटर है, तो रेडियस क्या आएगा 2 मीटर, तो कोन का भी जो रेडियस होगा वो 2 मीटर हो जाएगा, इंटू 2 इंटू एल का क्या होता है, स्लैंट हाइट, मतलब 2.8। अब 7 से इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 0.4 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 22 इंटू 0.8, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, कोनिकल टॉप का क्या आएगा, 17.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास कोनिकल पार्ट का आ जाएगा। अब सिलेंड्रिकल पार्ट का देखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच होता है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू यहाँ पे 2 दिया गया है, इंटू 2 इंटू एच की वैल्यू क्या है 2.1, 7 से 2.1 को कैंसिल करोगे तो 0.3 आ जाएगा, क्लियर। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0.3 का मतलब 1.2 इंटू 22, और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 26.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया कोन का कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया सिलेंडर का, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर, मतलब 17.6 मीटर स्क्वायर और 26.4 मीटर स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 86 और 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर टोटल आ जाएगा। अब हमसे एक और क्वेश्चन पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास लगाने पर 500 रुपीज़ लगते हैं, तो ये टोटल कितने मीटर स्क्वायर है, ये टोटल 44 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर का जब है 500, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाइड बाई 44, तो कितने के बराबर आ जाएगा 22,000 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, इतना रुपीज़। तो ये क्लियर हो गया, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी यहीं तक करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।